ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। श्री हरिश्चंद्र जी मीणा। माननीय सभापति महोदय, सर्वप्रथम तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे मांग संख्या 26 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई पर बोलने का मौका दिया। महोदय, जैसे पूर्व वक्ताओं ने बोला, राजस्थान में बीमारियां, मौसमी बीमारियां, गंभीर बीमारियां एक बड़ा अभिशाप बन के रह गया है। इन बीमारियों के इलाज के पहले इनके कारणों को जानना जरूरी है। जब तक हम इन कारणों को दूर नहीं करेंगे जिसके कारण बीमारी फैलती है, बीमारियों की रोकथाम संभव नहीं होगी। महोदय, ये गरीब प्रदेश है, यहाँ कुपोषण की वो है, भूखमरी है एवं लोग गरीबी का जीवन जीते हैं। अब एक आदमी जो गरीबी में पैदा हुआ, कुपोषित परिवार में पैदा हुआ हो, उसका स्वास्थ्य कैसे होगा या कैसा होगा, ये चिंता का विषय है। उसके ऊपर सर हर चीज में मिलावट है। यहाँ खाद्यान्नों में मिलावट, पानी में मिलावट, हवा शुद्ध नहीं, यहाँ तक कि दवाइयों में भी मिलावट है। ऐसे वातावरण में आप स्वस्थ जीवन की कैसे कल्पना कर सकते हैं? मेरा ये आग्रह है स्वास्थ्य मंत्री जी से, स्वास्थ्य मंत्रालय से, कि कृपया कम से कम पीने का पानी तो राजस्थान में पीने योग्य हो। किसी भी, सर मैंने टेस्ट करवाया जब मैं एमपी था दौसा से, इसको लैब में टेस्ट करवाया तो रिपोर्ट आई कि ये पानी पीने योग्य नहीं है, और जो पानी पीने योग्य नहीं है उसको हमारी सरकारें सप्लाई करती है। तो उसका स्वास्थ्य पे कितना विपरीत असर पड़ता होगा, ये आप कल्पना कर सकते हैं। पूरे प्रदेश में मवेशी, गाय, भैंस सब कम हो गए सर, धीरे धीरे समाप्त हो गए, पर दूध का उत्पादन बढ़ रहा है। ये दूध असली है, नकली है, पानी का मिलावटी है, सिंथेटिक है, घी, तेल, हर चीज में मिलावट है। आप देखिए सर, इसका कहीं न कहीं हमारे स्वास्थ्य पे विपरीत असर पड़ता है। तो मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि न सिर्फ इलाज की ओर ध्यान दें, पर जो किसे इसका प्रबंधन किया जाए, प्रिवेंशन किया जाए, उसकी ओर भी ध्यान दें ताकि बीमारियां फैले नहीं। महोदय, मेरा निर्वाचन क्षेत्र टोंक जिले में है सर। अभी राज्य सरकार ने अनेक मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा करी है। मैं तो सिर्फ मेरे क्षेत्र की बता सकता हूं सर, जो हमारे आसपास लगते हुए क्षेत्र हैं, टोंक, सवाई माधोपुर, दौसा, करौली, एक भी मेडिकल कॉलेज की घोषणा नहीं हुई। अगर हमारे आदमी को कोई गंभीर बीमारी होती है, या तो वो कोटा जाए सर, या जयपुर आए, या दिल्ली जाए। सर, गरीब आदमी के पास इतने साधन नहीं, इतने पैसा नहीं। तो मेरी सरकार से ये आग्रह है कि जो सुविधाएं जयपुर में उपलब्ध हैं, जो कोटा में या दिल्ली में, वो हमारे लोगों को वहीं उपलब्ध हो। ऐसी सरकार से मेरी गुजारिश है। सर, मेरे विधानसभा क्षेत्र देवली उनियारा में 5-7 कस्बे ऐसे हैं जिनकी करीब 15,000 की आबादी है, जैसे कि घाट, नासरदा, राजमहल, बनेठा और नगर फोर्ट। ये सर इतने बड़े कस्बे हैं, पर किसी में भी सीएचसी नहीं है, एक भी सीएचसी नहीं है। तो मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि इनकी मांग को देखते हुए, क्योंकि ये लोग इतने सक्षम नहीं हैं कि हर छोटी चीज के लिए टोंक चले जाएं या कोटा चले जाएं, इनको जो बेसिक फैसिलिटीज हैं वो अपने स्थानीय वहां को उपलब्ध रहे। और एक और विचित्र बात है कि टोंक जिले में, पूरे जिले में जितने भी सीएचसी है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सब 50 बेड के हो चुके हैं। सिर्फ एकमात्र जो अस्पताल जिसको छोड़ा गया है, जो भेदभाव किया गया है, वो उनियारा का है। जो पूरे जिले में लागू है, जो पूरे प्रदेश में लागू है, वो नियम कृपया से उनियारा में क्यों नहीं लागू होता? क्या वहां के लोग गरीब हैं या वहां के लोग असहाय हैं, इसकी क्यों सरकार सजा दे रही है? तो मेरे सरकार से अनुरोध है कि उनियारा के अस्पताल को भी और सीएचसी की भांति 50 बेड के करने की कृपा करें। सर, अभी नए सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा कि महोदय, आजकल संस्थागत प्रसव की बड़ी एक बात चल रही है। अगर कोई महिलाएं अस्पताल में अपना प्रसव के लिए आती है तो सरकार की तरफ से उसको प्रोत्साहन दिया जाता है। मैं इसका स्वागत करता हूं, बहुत अच्छी योजना है महिला के और बच्चे के दोनों के स्वास्थ्य के लिए। पर अस्पतालों की हालत तो देखें सर,
5% अस्पताल में महिला चिकित्सक नहीं है। अगर पद स्वीकृत है तो महिला नहीं है। अगर चिकित्सक है तो नर्सिंग स्टाफ नहीं है, नर्सिंग स्टाफ है तो मशीन नहीं है, और मशीन नहीं है अगर है तो बिल्डिंग नहीं। कृपया हमारे हॉस्पिटल्स को ऐसा बनाने का हमको प्रयास करना चाहिए। डॉक्टर भी हो, मशीन भी हो, दवा भी हो, भवन भी हो, और जहां जो मरीज आए उसका एक अच्छा उसका इलाज हो सके। सर, एक आप जैसे देवली मेरा सबसे बड़ा कस्बा है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का सबसे बड़ा कस्बा देवली है। वो 4-5 जिलों के उस पे जहां मिलते हैं वहां देवली स्थित है। 1 किलोमीटर दूर भीलवाड़ा जिला शुरू हो जाता है, 2 किलोमीटर पे बूंदी शुरू हो जाता है, अजमेर की सीमा लगती है, सवाई माधोपुर लगता है, और टोंक में है ही। सर, वहां से नेशनल हाईवे गुजरते हैं अनेक, और वहां एक्सीडेंट की वारदातें होती रहती हैं, गाड़ियां तेज चलती हैं, वाहन भी बहुत ज्यादा हैं। एक छोटी सी मशीन होती है वो CR मशीन या CR मशीन, जो हड्डियों के टूट जाती है, हर एक्सीडेंट में हड्डी टूटती है। वो मशीन के लिए भी आदमी को या तो कोटा जाना पड़ता है या टोंक जाना पड़ता है। ये सामान्य चीज, और मैंने कीमत पता लगाई, कहते हैं 12 लाख की। तो ये तो मैं आग्रह करता हूं कम से कम ये मशीन के अभाव में हमारे लोगों को, गरीब लोगों को शिकायत नहीं हो। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस पर अतिशीघ्र कार्रवाई करेगी। सर, मैं बड़े बड़े अस्पतालों की बात कर रहा हूं, छोटों की तो बात ही नहीं कर रहा। आपका नाम है? 2 मेरे बड़े कस्बे हैं, घाट और राजमहल। वहां वर्तमान में एक भी डॉक्टर नहीं, एक भी नर्स नहीं, एक भी ANM नहीं, और अस्पताल चल रहा है। मुझे पता है, मैं जानना चाहूंगा कि डॉक्टर के, नर्स के अभाव में इलाज कौन कर रहा है वहां? उन मशीनों को कौन चला रहा है? उनकी जांच कौन कर रहा है? इसी तरह से सर, जो मेरे 2 उपखंड मुख्यालय हैं, उनियारा एवं देवली, दोनों में से एक भी जगह ब्लड बैंक नहीं है सर। आज आप जानते हैं, छोटी से छोटी दुर्घटना में, इलाज में ब्लड की, खून की आवश्यकता होती है। तो खून जब ब्लड बैंक है ही नहीं तो वह कहां से होगा? तो मेरा आदरणीय मंत्री महोदय से अनुरोध है कि सर, दोनों में, देवली और उनियारा में, आप ब्लड बैंक स्थापित करने की मेहरबानी करें। सर, जो जांच होती है अस्पताल में, कोई मरीज जाता है उसको जांच करवानी पड़ती है, कोई BP, एक्सरे, क्या क्या होती है सर, मुझे पता नहीं, क्योंकि ना तो मैं मरीज हूं ना डॉक्टर हूं, मैं कभी बीमार भी नहीं हुआ, तो मुझे ज्यादा पता नहीं। पर मुझे यह जरूर पता है, सबसे बड़ा माफिया अगर है चिकित्सा विभाग में तो जांचों का माफिया है। कोई चीज हो वहां जांच करवा लो, खून की करवा लो, इसकी करवा लो, MRI करवा लो, एक्सरे, और ये सब प्राइवेट लोगों की है। तो जितने हमारे अस्पताल हैं, कम से कम इसमें जो मूलभूत जो यंत्र हैं वो उपलब्ध होने चाहिए, ताकि हमारे लोगों को, गरीब लोगों को इधर उधर धक्का नहीं खाना पड़े, और इन माफियाओं को शिकंजे से उनको बाहर निकालें, ताकि इनका जीवन यापन अच्छी तरह हो सके। सर, अंत में मैं आदरणीय चिकित्सा मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगा। सर, हमारी दोनों की कॉन्स्टिट्यूंसी साथ साथ लगती है, बड़े मित्र हैं मेरे, बड़े मेहरबान हैं मेरे ऊपर। महोदय, जितने भी पद स्वीकृत हैं, नए पद आप दें या नहीं दें, जितने भी पद स्वीकृत हैं उनको उसी स्थान पर लगाएं। एक अस्पताल ऐसा तहसील मुख्यालय है नासरदा, डूब क्षेत्र में, सदा की भांति डॉक्टर तो वहां है ही नहीं, स्वीकृत है पर डॉक्टर नहीं है। एक नर्स पदस्थापित थी सर, वो चला रही थी हॉस्पिटल को, उसको भी पिछले 2 साल से दूसरे जगह लगा दी, ऐसे हॉस्पिटल में लगा दी जहां ऑलरेडी एक नर्स है, और इसको यहां से उठा के एकमात्र नर्स को रघुनाथपुरा गांव वहां लगा दिया। ऐसा क्या गलती करी सर इन लोगों ने? मिलने चाहिए था डॉक्टर, आपने हटा दी नर्स। तो मेरा आग्रह ये है कि हमारा ऐसा लगे कि हमारी सरकार, जैसे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय हैं, संवेदनशील है, तो संवेदना दिखनी भी चाहिए, क्योंकि गरीब का समय पे इलाज हो जाए वो बड़ी दुआ देता है। और तो क्या है उसके पास, वोट तो 5 साल में एक बार देता है, दुआ वो रोज दे सकता है, तो कम से कम हम उसको उसकी दुआ तो लें। एक सर, ये डेपुटेशन का सिस्टम मेरी समझ में नहीं आया। पूरे राजस्थान के लोग पोस्टिंग तो करवा लेते हैं वहां, और सब डेपुटेशन में कोई जयपुर लगा हुआ है, कोई टोंक लगा हुआ है। जो अस्पतालों में जिनकी ड्यूटी है, जिन अस्पतालों से उनकी तनख्वाह उठती है, वो जहां भी नियुक्त हैं, जहां उनकी नियुक्ति है, जहां उनका पद है, काम वो वहीं करें।
तो हमारी जनता को न्याय मिलेगा। अंत में महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।